जमाना कदीम की बात है। धूल उड़ाती हुई सदियों के पीछे एक ऐसी रियासत आबाद थी जिस पर एक अजीब सा बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह दिल का बुरा नहीं था, न ही जालिम, लेकिन उसकी सादगी और कम अक्ली पूरे महल में मशहूर थी। एक दिन बादशाह अपने महल में मुशीरों के साथ गपशप लगाता हुआ खड़ा था कि अचानक दो मुशीर आकर बादशाह को कहने लगे, बादशाह सलामत जेल में एक कैदी है जिसे बादशाह के वालिद ने सजाए मौत का हुक्म दिया था, लेकिन मौत के वक्त के करीब ही बादशाह के वालिद वफात पा गए। अब फैसला आपने करना है कि उसे मुआफ किया जाए या फांसी दी जाए। नासमझी में मुब्तला बादशाह ने बगैर सोचे समझे फौरन हुक्म दे दिया कि इस कैदी को फांसी दे दी जाए। कैदी एक निहायत चालाक, ज़हीन और हाजिर जवाब शख्स था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि उसे यूं आसानी से मौत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कौन ठहर सकता था। वक्त गुजरता गया और फांसी का दिन करीब आ पहुंचा। ऐलान होते ही पूरे दरबार और शहर में हलचल मच गई। जिस दिन सजा पर अमल होना था उसे एक विसिया व अरीज मैदान में लाया गया, जहां वुज़रा, अमरा और खुद बादशाह शाही तख्त पर बैठा तमाशा देखने के लिए मौजूद था। फांसी का तख्ता तैयार था और रस्सी पहले ही लिटक रही थी। जब कैदी को फांसी के मकाम पर खड़ा किया गया और उसके गले में पंदा डाल दिया गया, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि दो घोड़े लाए जाएं, क्योंकि वो मखसूस तरीके से फांसी दिलवाता था। हुक्म की देर थी कि दो मजबूत घोड़े मैदान में पेश कर दिए गए। फिर बादशाह ने ऐलान किया कि कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए, क्योंकि दुनिया का यही रिवाज है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश जरूर दरियाफ्त की जाती है। सारा मैदान खामोश हो गया। सबकी नजरें इस होशियार मुजरिम पर जम गईं कि आखिर वो अपनी आखिरी सांसों से पहले क्या कहेगा। वुज़रा ने कैदी के करीब आकर नरमी से कहा, बादशाह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहता है। जो चाहो मांगो, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो शख्स, जो देखने में तो आम सा था, मगर दिमाग व चालाकी में बहुतों से बढ़कर था, बड़े इत्मीनान से बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश और क्या हो सकती है। बस इतना कर दीजिए कि मुझे फांसी देने के लिए जो दो घोड़े लाए गए हैं वो नस्ली होने चाहिए। ऐसा न हो कि एक बदनस्ल घोड़े के जरिए मुझे मौत के घाट उतारा जाए। ये बात सुनकर वुज़रा हैरान रह गए। उन्होंने फौरन बादशाह को यह अनोखी ख्वाहिश बताई। बादशाह, जो पहले ही अक्ल व समझ में कमजोर था, फौरन गुस्से में आ गया और लिलकार कर हुक्म दिया, जाओ, जहां से भी मिले मुझे अभी के अभी दो नस्ली घोड़े ला कर दो। सिपाही और लोग हर तरफ दौड़ पड़े। गांव, अस्तबल और दूर दराज इलाकों में तलाश शुरू हो गई, मगर शाम ढलते ढलते भी ऐसे घोड़े न मिल सके। आखिरकार थक हार कर बादशाह ने ऐलान किया, फांसी कल तक मुलतवी की जाती है। कल सुबह तक हर हाल में दो नस्ली घोड़े मुहैया किए जाएं। अगर कल तक घोड़े न मिले तो तमाम वज़रा अपने उहदों से हाथ धो बैठेंगे। ये ऐलान सुनते ही पूरे दरबार पर खामोशी छा गई और हर वजीर की जान हल्क में अटक गई। सब लोग मायूसी के साथ महल से चले गए, मगर बादशाह के मुशीरों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने रातों रात दूसरे मुल्कों तक कासिद भेज दिए, उस्तबल छान मारे और आखिरकार गहरी रात के अंधेरे में दो घोड़े बादशाह के सामने ला खड़े किए। बादशाह ने घोड़े देखकर खुशी से वजीरों को शाबाश दी, क्योंकि उसके लिए ये अना का मसला बन चुका था। अगर उसका हुक्म पूरा न होता तो ये बादशाह की कमजोरी समझा जाता, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी रात कैद खाने में दूसरा कैदी करीब आया और इस होशियार शख्स से सरगोशी में पूछने लगा, भाई, आज तो एक दिन की मोहलत मिल गई, मगर कल क्या होगा। कैदी ने निहायत सुकून और ईमान भरे लहजे में जवाब दिया, जिस तरह आज बच गया हूं, अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है तो कल भी बच जाऊंगा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि अजीब सी एतिमाद भरी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन हो कि कल कोई नया मोड़ आने वाला है। अगली सुबह फिर वही हंगामा बरपा हुआ।
वुज़रा, मुशीर, अमरा और खुद बादशाह शाही शान से मैदान में आ गए। मुजरिम को दोबारा सामने लाया गया और 2 घोड़े भी लाकर पेश कर दिए गए। वुज़रा ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह के रहम व करम से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। दोनों असली और खालिस नस्ल के घोड़े हाजिर हैं। अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो शख्स जो बहुत चालाक और दाना था, अचानक चीख पड़ा, रुको, ये सरासर गलत है। इन दोनों में से सिर्फ एक घोड़ा नस्ली है, जबकि दूसरा जंगली है। उसकी बात सुनते ही पूरा मैदान खलबला उठा। प्यारे दोस्तों, दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें हौसला देते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है कि कुछ दोस्त हमारे वीडियोस देखकर चले जाते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। यकीन करें, एक वीडियो बनाने में मुझे कई दिनों की मेहनत और काफ़ी खर्च लगता है। हमें आपसे किसी माली मदद की ज़रूरत नहीं, बस इतना चाहिए कि हमारी वीडियोस आखिर तक देखें, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देखें। कमेंट्स में अपना शहर और मुल्क का नाम ज़रूर लिखें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और मुशीरों के चेहरे पर भी हैरत के आसार नजर आए। बादशाह ने खास मुशीर को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, बताओ, ये घोड़े नस्ली नहीं हैं क्या? मुशीर ने डरते डरते जवाब दिया, बादशाह सलामत, दरअसल एक घोड़ा नस्ली है, लेकिन दूसरा कहीं नहीं मिला, इसलिए हमने किसी जमींदार से एक जंगली घोड़ा ले लिया। ये सुनकर बादशाह न सिर्फ गुस्से में था, बल्कि हैरत में भी पड़ गया कि कैसे उसका हुक्म और हकीकत में इतना फर्क आ गया। बादशाह ने फिर कैदी को अपनी तरफ बुलाया और सवाल किया, बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा घोड़ा नस्ली है और कौन सा जंगली? कैदी ने होशियारी और जहानत के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, असल नस्ली घोड़ा सीधा खड़ा रहता है और उसका दुम और सर मुसलसल हरकत में होता है, जबकि जंगली घोड़ा चिल्लांगे लगाता और बेकाबू हरकतें करता है। अगर आप गौर से देखें तो दोनों में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये जवाब सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई और सबके मुंह से सिर्फ हैरत के लफ्ज निकले। बादशाह ने उसकी अक्लमंदी और होशियारी को देखकर सोचा, ये शख्स वाकई गैर मामूली अक्ल वाला है। उसने फौरन फैसला किया कि उसकी मौत के बजाय उसे जिंदा रहना चाहिए, ताकि उसकी होशियारी और तदबीर का फायदा रियासत को पहुंचे। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि उसकी फांसी मनसूख की जाए और उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। कैदी को दोबारा जेल में लाकर बंद कर दिया गया। अब उम्र कैद जैसी सख्त सजा कोई मामूली बात तो नहीं थी। रात गहरी हुई तो दूसरा कैदी करीब आया और हैरत से बोला, भाई, तुम वाकई बड़े होशियार निकले, मगर अब बताओ कि इस उम्र कैद से कैसे बचोगे? ये तो पक्की कैद है। यहाँ तो रोज आधी रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा। फांसी ही बेहतर थी, कम आज कम एक बार का दर्द होता। इस अक्लमंद कैदी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैंने कल भी कहा था कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अगर अल्लाह चाहे तो ये उम्र कैद भी खत्म हो जाएगी। इंसान सोचता कुछ है, मगर फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद बादशाह के महल में एक कीमती हार लाया गया, जिसे बादशाह खरीदना चाहता था। ये हार चमकते हुए हीरे जवाहरात से भरा था। ताजिर का दावा था कि हार के तमाम हीरे असली और कुदरती हैं, मगर कुछ मुशीर बज़द थे कि हीरे नकली हैं। बादशाह पहले से ही समझ बूझ में कमजोर था, इसीलिए शक में पड़ गया। हार उसे बहुत पसंद भी था, मगर असली और नकली की उलझन ने उसे फैसला करने से रोक दिया। इसी वक्त बादशाह को वही ज़हीन मुजरिम याद आ गया, जिसने घोड़ों का फर्क फौरन बता दिया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि कैदी को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वो आया तो बादशाह ने कहा, अब तुम्हारी अक्ल का असल इम्तिहान है। ये हार देखो और बताओ कि इसमें मौजूद हीरे असली हैं या नकली।
कैदी ने निहायत गौर से हार को देखा और थोड़ी देर सोचकर बोला, बादशाह सलामत, मुझे ये हार कुछ वक्त के लिए दे दें, मैं पूरी तहकीक के बाद बता दूंगा। इजाजत मिली तो वो हार लेकर दरबार से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो लौटा और पूरे एतमाद से कहने लगा, बादशाह सलामत, इस हार में सिर्फ 2 हीरे असली हैं, बाकी सब नकली हैं। बादशाह ने फौरन ताजिर को बुलाया और हैरत की बात ये कि ताजिर ने भी यही बात सच साबित की। बादशाह एक बार फिर इस शख्स की अक्लमंदी पर हैरान रह गया। बादशाह हैरान था। उसने फौरन पूछा, बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली? कैदी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बादशाह सलामत, असली हीरा सूरज की रोशनी में गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा जल्द गर्म हो जाता है। मैंने बस यही आजमाइश की और फौरन फर्क समझ आ गया। बादशाह इस जवाब से खुश हुआ और शाबाश देते हुए हुक्म दिया, उसे इनाम में 5 रोटियां दे दी जाएं। उसे लगा कि वो बड़ा इनाम दे रहा है, मगर जब कैदी को वापस जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो दिल में भरा तंज जब्त न कर सका। उसने गुस्से और हकारत से कहा, ये क्या है? ये क्या है? इतनी बड़ी अक्लमंदी का सिला सिर्फ 5 रोटियां। ये नान भाई का बच्चा समझता क्या है खुद को? उसे जरा सा भी शर्म नहीं आई। ये जुमला उसने बहुत सोच समझकर कहा था, मगर बात थी इंतहाई खतरनाक, क्योंकि बादशाह जैसे कम अक्ल मगर अनापरस्त हुक्मरान के सामने ये अल्फाज सख्त गुस्ताखी के मुतरादिफ थे, और ऐसी बेइज्जती बादशाह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जेल में दाखिल होते ही दूसरा कैदी जल्दी से उसके पास आया और घबरा कर पूछा, तुमने मुशीरों के सामने क्या कह दिया है? अक्लमंद कैदी ने सच सच बताया तो दूसरा कैदी घबरा कर बोला, बस अब तो तेरा काम खत्म है, अब तो सीधा फांसी ही मिलेगी। मगर वो अक्लमंद शख्स मुस्कुरा दिया और बोला, अक्ल वाले तो सब पर राज करते हैं और किस्मत वाले अक्ल वालों पर राज कर जाते हैं। उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे उसे पता हो कि इस कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी है। मुशीरों ने घबराहट में फौरन बादशाह को इत्तला दी कि कैदी ने आपकी तौहीन की है और आपको नान भाई से तशबिया दी है। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से कांपने लगा। उसने गिरजकर हुक्म दिया, फौरन उसे अभी इसी वक्त दरबार में लाया जाए। ऐसा बेशर्म इंसान मेरे सामने गुस्ताखी करे। कुछ ही देर में सिपाही कैदी को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने तेज निगाहों से उसे घूरा और कहा, जाहिल इंसान, मैं तो तुम्हें माफ करता रहा, मगर तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी। कैदी ने बड़ी नरमी और एतमाद से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने झूठ नहीं कहा। अगर आपको शक है तो सल्तनत के तमाम बुजुर्गों से पूछ लें कि आपके वालिद कौन थे और क्या काम करते थे। बादशाह लम्हों में संभल गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं उसे फौरन फांसी दे दूं तो मुशीर और रियाया समझेंगे कि मैं सच से डर गया हूं। बादशाह की अना को ये बात मंजूर न थी। उसने फैसला किया कि पहले सल्तनत के तमाम बुजुर्गों को जमा करे और खुद हकीकत मालूम करे। हुक्म जारी हुआ और मुशीरों ने पूरे मुल्क से उमर रसीदा और माजिज बुजुर्गों को दरबार में इकट्ठा कर लिया। जब सब सामने खड़े हो गए तो बादशाह ने बुलंद आवाज में सवाल किया, सच सच बताओ, मेरे वालिद कौन थे और वो क्या करते थे? पूरा दरबार खामोश हो गया। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोबारा सवाल दोहराने पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ा और थरथराती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, हकीकत ये है कि आपके वालिद से पहले इस सल्तनत पर एक खानदानी बादशाह हुकूमत करता था। आपके वालिद उसके महल में नान पकार था, जो मुशीरों के लिए रोटियां बनाया करता था। एक दिन बादशाह की इकलौती बेटी को कोई अगवा करके ले गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो उसकी बेटी को वापस लाएगा उसे बादशाहत दे दी जाएगी, क्योंकि उसका कोई और वारिस नहीं था। आपके वालिद, जो गरीब मगर बहादुर इंसान थे,
उन्होंने 2 हफ्तों में शहजादी को ढूंढ निकाला। वादे के मुताबिक बादशाह ने उन्हें तख्त दे दिया, मगर उन्होंने अपनी असल शिनाख्त छुपा ली ताकि आने वाली नस्लें उन्हें खानदानी बादशाह समझें। बादशाह ने जब अपने बाप की असल हकीकत बुजुर्गों की ज़बानी सुनी तो उसके ज़हन में एक ही सवाल घूमने लगा। ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस कैदी को कैसे मालूम हुआ कि मेरा बाप नानबाई था? उसने फौरन कैदी को दोबारा दरबार में बुलाया। बादशाह ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में पूछा, तुम्हारी हर बात और हर पेशन गोई सच साबित होती है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नानबाई के घर पैदा हुआ हूँ? कैदी ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आप खानदानी और नस्ली बादशाह होते तो आपके दिल में इखलास होता, और अगर इखलास होता तो आप मेरी अक्ल, मेरी अमानतदारी और मेरी काबिलियत को समझकर मुझे कोई बड़ा ओहदा देते, मगर आपने मुझे सिर्फ 5 रोटियां इनाम में दें। रोटी क्यों? क्योंकि जिसके बाप का पेशा नानबाई होना हो, उसके नज़दीक सबसे कीमती चीज़ भी रोटी ही होती है। उसी इनाम से मैंने समझ लिया कि आप नानबाई के बेटे हैं। ये बात सुनते ही बादशाह के जैसे होश उड़ गए। खुद को संभालते हुए उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारी कैद माफ कर दूं तो क्या तुम खुश होगे? कैदी ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले ये जान ले कि मैं आखिर किस जुर्म में बंद हूं। आपने कभी ये पूछने की जहमत ही नहीं की कि मैं क्यों कैद हूं? बादशाह ने फौरन हुक्म के लहजे में पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है? कैदी ने गहरी संजीदगी से कहा, बादशाह सलामत, पहले तमाम मुशीरों को बाहर भेज दें, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बादशाह ने झंझलाकर कहा, जल्दी बोलो, मैं उन्हें क्यों बाहर भेजूं? बादशाह के तीवर देखकर कैदी ने सच बयान कर ही दिया। कैदी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मैं उस खानदानी बादशाह की बेटी का बेटा हूँ जिसके तख्त पर आज आप बैठे हैं। मेरा नाना वो शख्स था जिसने आपके बाप को बादशाहत सौंपी। वो अपने वादे का सच्चा था, लेकिन उसके दुनिया से जाते ही आपके बाप ने खौफ के मारे मेरी माँ, मेरे बाप और मुझे कैद करवा दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं कल को हम विरासत का हक न मांग लें। बस इसी खौफ की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कैदी ने आगे बताया, बादशाह सलामत, कैद खाने में ही मेरे माँ बाप दोनों दम तोड़ गए। आपके बाप ने मुझे भी फांसी का हुक्म इसलिए दिया कि मेरी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसकी राह साफ हो जाए। हुक्म तो जारी हुआ, मगर जो अल्लाह चाहे वही होता है। वो खुद उससे पहले दुनिया से रुखसत हो गया, फिर आप तख्त पर आए और बगैर मेरे जुर्म पूछे वही फैसला आगे बढ़ा दिया। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कैदी को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारी बेगुनाही पर शर्मिंदा हूँ। आओ, आज से बादशाहत तुम्हारी है। ये तख्त संभालो। और यूं एक कैदी तख्त शाही तक पहुंच गया। बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि जब अल्लाह चाहे तो फकीर को बादशाह बनाने में देर नहीं लगती, और बादशाह को फकीर करने में भी एक लम्हा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये कहानी थी अल्लाह की रज़ा, नसीब के फैसलों और एक अक्लमंद इंसान की बसीरत की। आज भी अगर हम अपने माशरे को देखें तो हर शख्स खुद को अक्लमंद समझता है, कोई इख्तियार छोड़ना नहीं चाहता, और हर कोई ताकत, ओहदे और लालच के पीछे भाग रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई शख्स किसी मनसिब के लायक नहीं होता तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो खुद पीछे हट जाए, वरना वो न सिर्फ खुद डूबता है बल्कि अपने घर, अपने लोगों और अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा हो और जितनी कम अक्ल हो, इतना ही बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपनी अक्ल, अपने इल्म और अपनी काबिलियत के मुताबिक ही जिम्मेदारी कबूल करे। यही असल दानाई की इलामत है। और दूसरी बात ये कि जब अल्लाह कुछ करना चाहे तो वो जानता है कौन कहाँ बैठने के लायक है। अगर आप तख्त के काबिल हैं तो कैद खाना भी आपको नहीं रोक सकता,
और अगर आप लायक नहीं तो तख्त भी आपको इज्जत नहीं दे सकता। दोनों अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। जो इंसान जुल्म और तरफ से मिलते हैं, जो इंसान जुल्म और जब्र के जरिए मनसिब हासिल करता है, वही मनसिब आखिरकार इसके गले का फंदा बन जाता है। लिहाजा अल्लाह के फैसलों पर सब्र करना और अपने आप को पहचान कर चलना ही कामयाबी का असल रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल पर मौजूद हर वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, कमेंट्स में अपने मुल्क और शहर का नाम लाजमी लिखें। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।